हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और मैथ का टॉपिक जो कि सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है टाइम एंड वर्क टाइप 1, यानी कार्य और समय। इसका पहला टाइप है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं और इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो देखिए, ए किसी कार्य को 9 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए, इसको हल करने का जो मेथड है वो इस प्रकार से है। हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, तथा बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो इन दोनों की जो है हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेने पर हमें पूरा कार्य पता चल जाएगा कि टोटल कार्य कितना है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम 9 और 18 का। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि 9 और 18 का एलसीएम कितना होता है, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता है उसके लिए बता देते हैं हम। 9 जो कि 2 से नहीं कटता, और यहाँ पर 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 3 से करेंगे 3 1 का 3। यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 6 3 18। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया। अब यहाँ पर 9 से अगर हम 18 में भाग करेंगे तो 9 दूने 18, 2 बार भाग जाएगा। और 18 से अगर 18 में भाग करेंगे तो 18 एक कम 18, एक बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए और बी, यानी ए का एक दिन का काम कितना है, 2, और बी का एक दिन का काम कितना है, 1। यानी ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। दोनों एक साथ काम को करेंगे, माने ए प्लस बी मिल के काम करेंगे। तो ए प्लस बी जब मिल के काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में ये लोग जो है 3 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, एक दिन में इनका काम कितना हो जाएगा, तो ये 3 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि कुल काम करने में कितना समय लगेगा। तो कुल काम करने में कितना समय लगेगा, इसको देखिए। तो कुल काम करने में लगा समय। तो सर्वप्रथम क्या हो जाएगा, कुल काम कितना है हमारे पास, 18 है, और एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है। इसको हम काट देंगे, 3 1 का 3, 3 6 18, यानी कि 6 दिन लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 6 दिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि कुल काम करने में 6 दिन लगेगा अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, राकेश, सुरेश और मोहन क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में किसी काम को कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम जो है इसका एक बना लेंगे। राकेश के लिए हम लिखेंगे आर, सुरेश के लिए लिखेंगे यस, और मोहन के लिए लिखेंगे एम। राकेश काम को 10 दिन में कर रहा है, सुरेश काम को 12 दिन में कर रहा है, तथा मोहन काम को 15 दिन में कर रहा है। तो हमको क्या करना है, इस 10 का, इस 12 का और इस 15 का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने से हमें कुल काम पता चल जाएगा, कुल कितना काम हो रहा है। तो यहाँ बगल में एलसीएम निकाल लेते हैं, 10, 12 और 15 का। तो देखिए, 2 से पहले करेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, और 15 2 के पहाड़े नहीं आता। फिर से करेंगे, 2 5 नहीं आएगा, 2 3 6 और 15 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 से यहाँ कर लेंगे तो 5 ये रहेगा, 3 1 का 3 और 3 5 15, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 5 से इसको कर लेंगे तो 5 1 का 5 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, मानी कुल काम जो है वो 60 यूनिट है। कुल काम कितना है, 60 यूनिट है। तो इसमें राकेश जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 का भाग करेंगे 60 में, 10 छक्के 60, 12 से भाग करेंगे 60 में तो 12 पंचे 60। तो ये 5 जो है ये निकल गया सुरेश का काम, और 15 का अगर भाग करेंगे हम 60 में, 15 चौके 60। तो यहाँ पर जो है महेश जो है वो, सॉरी मोहन जो है वो काम को एक दिन में 4 यूनिट कर लेता है।
तो इसमें आपको कहा कि जो तीनों एक साथ मिलकर काम करें, माने राकेश प्लस सुरेश प्लस मोहन तीनों एक साथ मिल जाए तो कितना हो जाएगा, यानी 6 प्लस 5 प्लस 4, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 6 5 11 4 15। तो एक दिन में ये लोग 15 काम कर लेंगे। एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 15। तो टोटल काम कितना है, कुल काम कितना है, तो आपका कुल काम है 60। और आपसे पूछा कि तीनों अगर मिल जाए तो काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कुल काम करने में लगा समय। तो यहाँ देखिए कुल काम कितना है, तो कुल काम है 60, और एक दिन में लोग कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। तो 15 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो 15 चौके 60, यानी कि 4 दिन। टोटल कितना समय लग गया, 4 दिन। यानी कि ये लोग जो है उस काम को अगर एक साथ में करेंगे तो 4 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न देखिए, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी और सी एक साथ 12 दिनों में, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं तथा बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, जबकि सी और ए जो है वो भी उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। तो टोटल काम निकालने के लिए हमको इन सब का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ एलसीएम लेते हैं, बगल में 20, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालना आप लोग जानते होंगे। तो 2 का 10, 2 6 12, 15 तो होगा नहीं, 2 5 10, 2 3 6 और 15 ऐसे रहेगा एज इट इज़। फिर 3 से कर लेंगे, 3 1 3 3 6 15, और 5 से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, माने टोटल काम कितना है, 60 है। अब यहाँ पर इनका अगर हम कार्य क्षमता निकालें तो ए और बी मिल करके एक दिन में 20 तिहाई 60 माने 3 काम करेंगे, और बी और सी मिल करके एक दिन में 5 काम करेंगे, जबकि सी और ए मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। ठीक है, तो इन सब का अगर हम देखें तो सब लोग मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 3 प्लस 5 प्लस 4। यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो ए और ए मिलके हो जाएगा 2a, प्लस बी और बी मिलकर हो जाएगा 2b, प्लस सी और सी मिलकर हो जाएगा 2c बराबर 5 3 8 और 4 12। अगर यहाँ से हम 2 को कॉमन निकालें तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। इस 2 से इसको काट देंगे, 2 6 12, तो यहाँ आपको मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, यानी a प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। और हमको क्या चाहिए कि कुल काम करने में उनको कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कुल काम करने में उनको कितना समय लगेगा। तो यहाँ कुल काम कितना है, 60 है। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। इसको इससे काटेंगे, 6 10 में 60 यानी कि 10। तो यहाँ पर आपका जो है वो लोग 10 दिन लगाएंगे कुल काम को करने में। अगर तीनों मिल के काम करेंगे तो 10 दिन में पूरे काम को कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में तथा मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में करते हैं। बताइए मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। चलिए इसको लगाते हैं। देखिए पहले क्या कहा, राम और श्याम, यानी हम राम और प्लस श्याम, राम और श्याम एक काम को 10 दिन में कर लेते हैं। फिर श्याम और मोहन उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं तथा मोहन और राम उस काम को एक साथ 20 दिन में कर लेते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, इसको निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालते हैं हम फिर से, 10 का 15 का और
20 का। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से देखिए, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा तो 2 दहम्मा 20। फिर 2 से 5 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा और 2 पंचे 10। यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 3 पच्चे 15 और यहाँ पर 5 रह जाएगा। फिर 5 से काट देंगे तो ये सब 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 2 दूनी 4 से 3 12, 12 पंचे 60। मैंने टोटल काम कितना आ गया? टोटल काम हो गया 60 यूनिट। अब राम और श्याम एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? उनके काम की दक्षता निकाल लेते हैं। तो 10 छंग 60 यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे। और यहाँ पर देखिए, श्याम और मोहन एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 15 चौके 60, ये दोनों मिलके 4 काम करेंगे। और मोहन और राम कितना काम करेंगे? 20 तिहाई 60, माने एक दिन में 3 काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इन सब लोगों का एक दिन का काम हम निकाल लेते हैं। तो राम प्लस श्याम, फिर श्याम प्लस मोहन और मोहन प्लस राम, इन सब मिल करके कितना काम करेंगे? तो 6 प्लस 4 प्लस 3। यहाँ देखिए, यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है, तो क्या हो जाएगा? 2 राम प्लस यहाँ भी श्याम है, यहाँ भी श्याम है, तो क्या हो जाएगा? 2 श्याम प्लस यहाँ भी मोहन है और यहाँ भी मोहन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 मोहन बराबर 6 4 10, 10 3 13। यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 को कॉमन निकालेंगे तो राम प्लस श्याम प्लस मोहन बराबर 13। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको जो है उधर भेज देंगे। तो राम प्लस श्याम प्लस मोहन बराबर 13/2। यहाँ पर राम श्याम और मोहन का एक दिन का काम आ गया 13/2। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बताइए यहाँ पर देखिए, हमसे पूछा है बताइए मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। मोहन के अकेले काम को पूछा है, तो हमें मोहन का अकेले जो है एक दिन की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राम और श्याम की जो कार्य क्षमता है वो 6 है। तो हम यहाँ पर राम और श्याम की कार्य क्षमता को यहाँ पर रख देंगे। तो राम और श्याम का कितना है? 6 दिन है, प्लस मोहन है बराबर 13/2। इसको भेज देंगे उस तरफ। तो यम यानी मोहन बराबर 13/2 और यहाँ पर हो जाएगा -6। यहाँ पर प्लस था, इधर आया तो माइनस। इसका अगर हम बटे में 1 मान के एलसीएम ले लें तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। m बराबर, और 2 से अगर इसमें करेंगे तो यहाँ 13 और 1 से करेंगे 2 बार भाग जाएगा, 2 छक्के 12। तो मोहन का अकेले कितना आ जाएगा? 1/2। मोहन का अकेले कार्य क्षमता कितना आ गया? 1/2 आ गया। माने मोहन जो है वो एक दिन में 1/2 काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए बगल में, तो कुल वह मोहन जो है कुल काम करने में कितना समय लगाएगा? तो मोहन द्वारा कुल काम को करने में लिया गया समय। तो कुल काम कितना है? देखिए, कुल काम है 60 और मोहन जो है क्या करेगा? इस काम को करेगा। एक दिन वो 1/2 काम कर रहा है, ठीक है, एक दिन में वो 1/2 काम कर रहा है। तो पूरा जो है 60 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 1/2 है, तीसरा बटा चला जाएगा ऊपर। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? तीसरे बट्टे को भेज देंगे ऊपर, हो जाएगा 60 गुणे 2 बटे का 1 है, इससे कोई मतलब है नहीं। तो 60 दूना 120 दिन। कितना समय लग जाएगा? 120 दिन। यानी कि मोहन जो है अकेले उस काम को 120 दिन में करेगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।